एयरफोर्स में हो या नेवी में हो, अस्सल सेना में हो, जितने 40, 45, 50 साल के जो वहाँ जवान हैं, जो आज बॉर्डर पर हैं, लद्दाख में है, जहाँ भी हैं, जहाँ हमारे बांग्लादेश के बॉर्डर पर हैं, सबको हटा दीजिए आप। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सबको हटा दीजिए सबको। क्यों रखे हुए हैं उम्र के 40 साल 35 साल नौजवानों को क्यों रखे हुए हैं आप? हटा दीजिए उसको। इनर्जेटिक आप खोज रहे हैं। पूरे देश के नौजवान, नॉट ओनली देवघर और झारखंड, पूरे देश के नौजवान नाराज हैं। सामान्य जो होती थी अपॉइंटमेंट सेना में, उसको इसने खत्म कर दिया। नौसेना हो, एयरफोर्स हो, जनरल फोर्स हो, सबकी जो बहाली जो होती थी, उसको इसने खत्म कर दिया, रास्ता क्लोज कर दिया, बंद कर दिया रास्ता। वो अगर कमजोर हो जाएगा तो मेरा घर सुरक्षित नहीं रहेगा। वही देश को जो है कमजोर करने पर तुले हुए हैं। हमारा घर का रखवाली अब ठीक से नहीं हो सकेगा, हमारा देश का रखवाली ठीक से नहीं हो सकेगा। ये 4 साल की नौकरी आप दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं नौकरी? कहाँ ये कंसेप्ट है? विदेशों का कहीं इजराइल वगैरह में सीख लिया, ला करके यहाँ लागू कर दे रहे हैं। ये अब कॉन्ट्रैक्ट में क्यों बहाल करिएगा? एक अंबानी अडानी चलावेगा डिफेंस को अब, और अब 4 साल क्यों नौकरी दीजिएगा? जो पहले से चला आ रहा है देश का सिस्टम। अग्निपथ से जो प्रभावित नौजवान लड़के लड़कियां हैं, वो आपका देवघर में बढ़िया से करेंगे इस बार, तो काला झंडा दिखा करके। हमने मना भी किया है कि देखिए देवघर में आ रहे हैं, बाबा नगरी में आ रहे हैं, हमारे जिले में आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, इस तरह काम मत करिए, आप लोग की झंडा को आप दिखाइए। लेकिन रिजिड है लड़के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर आने वाले हैं। राज्य की जनता भी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि वो एयरपोर्ट की सौगात देंगे। झारखंड में वो दूसरा एयरपोर्ट होगा। इस प्रधानमंत्री के दौरे का इंतज़ार भाजपा को भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करने वाले जो शख्स हैं वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री फुरकान साहब भी हैं। फुरकान साहब, आप क्यों मोदी जी का इंतज़ार कर रहे हैं? क्योंकि मोदी जी का इंतजार हम लोग इसलिए कर रहे हैं और स्वागत इसलिए करने जा रहे हैं कि आपने अग्निपथ योजना जो चालू कर दिया इस देश में, लागू करने जा रहे हैं, उससे जो दुर्गति होने वाला इस देश का, इसी खुशी में कि आपकी सोच कैसे इस तरह के बन गई जो देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आप कह रहे देश बर्बाद हो रहा, बीजेपी कह रही है कि ये तो युवाओं को हम रोजगार दे रहे हैं, उनको डिसिप्लिन आदमी बना रहे हैं, अच्छा नागरिक बना रहे हैं। देश की रक्षा कौन करता है? सेना करती है। अगर सेना का मतलब हुआ देश की रखवाली करने वाला, वो अगर कमजोर हो जाएगा तो मेरा घर सुरक्षित नहीं रहेगा। वही देश को जो है कमजोर करने पर तुले हुए हैं। हमारा घर का रखवाली अब ठीक से नहीं हो सकेगा, हमारा देश का रखवाली ठीक से नहीं हो सकेगा। ये 4 साल की नौकरी आप दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं नौकरी? कहाँ ये कंसेप्ट है? विदेशों का कहीं इजराइल वगैरह में सीख लिया, ला करके यहाँ लागू कर दे रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है। इसलिए आपका स्वागत जो है, अग्निपथ से जो प्रभावित नौजवान लड़के लड़कियां हैं, वो आपका देवघर में बढ़िया से करेंगे इस बार, तो काला झंडा दिखा करके। हमने मना भी किया है कि देखिए देवघर में आ रहे हैं, बाबा नगरी में आ रहे हैं, हमारे जिले में आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, इस तरह काम मत करिए, आप लोग की झंडा को आप दिखाइए। लेकिन रिजिड है लड़के लोग, उनको कहीं न कहीं काला झंडा दिखलाएगा। और अग्निपथ जो योजना लागू किया, उसका विरोध करेंगे। इस योजना को वापस लीजिए आप। तो आप कह रहे अग्निपथ योजना के बारे में जो युवा हैं वो उनसे खासा नाराज है, विरोध करेंगे। पूरे देश के नौजवान, नॉट ओनली देवघर और झारखंड, पूरे देश के नौजवान नाराज हैं। सामान्य जो होती थी अपॉइंटमेंट सेना में, उसको इसने खत्म कर दिया। नौसेना हो, एयरफोर्स हो, जनरल फोर्स हो, सबकी जो बहाली जो होती थी, उसको इसने खत्म कर दिया, रास्ता क्लोज कर दिया, बंद कर दिया रास्ता। तो आप क्या कॉन्ट्रैक्ट बहाली जो हो रहा है उसके खिलाफ हैं, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं सेना में इस तरीके का सिस्टम से खराब है? हम दोनों का विरोध करते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट में क्यों बहाल करिएगा? एक अंबानी अडानी चलावेगा डिफेंस को अब, और अब 4 साल क्यों नौकरी दीजिएगा? जो पहले से चला आ रहा है देश का सिस्टम, पूरे वर्ल्ड का सिस्टम वही है।
उसकी आप क्यों इस तरह से देश को कमजोर करने जा रहे हैं? बीजेपी का तर्क है कि हम चाहते हैं कि एवरेज उम्र जो है आर्मी में वो कम हो, कम उम्र के लड़के बहाल होंगे, यंग रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, इसलिए ये ज़रूरत है। तो इसका मतलब अभी जितने जो सेना है वहाँ पे, जिनकी उम्र करीब 40 साल हो गई है, 45 साल हो गई है, वो एनर्जेटिक नहीं है। एनर्जेटिक नहीं तो हटा दीजिए सबको आप। ये अब यदि कहना चाहते हैं कि एयरफोर्स में हो या नेवी में हो, असल सेना में हो, जितने 40, 45, 50 साल के जो वहाँ जवान हैं, जो आज बॉर्डर पर हैं, लद्दाख में है, जहाँ भी हैं, जहाँ हमारे बांग्लादेश के बॉर्डर पर हैं, सबको हटा दीजिए आप। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सबको हटा दीजिए सबको। क्यों रखे हुए इतना उम्र का? 40 साल 35 साल नौजवानों को क्यों रखे हुए हैं आप? हटा दीजिए उसको। एनर्जेटिक आप खोज रहे हैं? आप अपने ये तरफ कोई तर्क है क्या? ये कोई तर्क नहीं है। आप अपने तरफ से कोई संशोधन लाना चाहते हैं क्या अग्निपथ योजना में? जी, मैं संशोधन यही लाना चाहता हूँ। मैं पूर्व के भांति जिस तरह से जवानों की सिलेक्शन होती थी, बहाली होती थी, उसको आप लागू करिए, और ये अग्निपथ जो योजना है उसको आप समाप्त करिए। इससे देश का भला नहीं हो सकता है, देश की रक्षा नहीं हो सकती है। आप देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, कमज़ोर रख के हाथ में चाबी देश का मत दीजिए आप। कल आंध्र प्रदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेसियों ने काला गुब्बारा उड़ा के विरोध किया, लेकिन वहाँ एसपी जी ने कहा यह सुरक्षा में चूक है, क्योंकि फ्लाइट जाता है, हेलीकॉप्टर जाता है, और काला बैलून उड़ाना ये सुरक्षा में चूक है। 3 कांग्रेसी को गिरफ्तार भी किया गया। तो आपको डर है इस बात का? कोई डर नहीं है, सुरक्षा अरेस्ट करिए। हम राजनीति करते हैं, हम कांग्रेसी हैं, हम विरोध करेंगे आपका इसलिए कि लड़के हमारे साथ हैं, देश के नौजवान मेरे साथ हैं, नौजवान के साथ हम हैं। हालांकि नौजवान को हमने समझाया कि देवघर में हमारे नगरी में जब आ रहे हैं प्रधानमंत्री, उनका विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन अब रिजिड है तो नहीं मानता, तो हम क्या करेंगे उसको? लेकिन तब तो नौजवान ये भी पूछेंगे ना कि वर्तमान में यहाँ आपकी सरकार है, कितने रोजगार दिया? आप इतना रोजगार दे देते, लोग नहीं जाते। अब डिफेंस में क्या रोजगार, और भारतवर्ष की जो रोजगार है, जो 2 करोड़ की बहाली का वादा किया था मोदी जी ने, वो तो भूल गए, वो अब लाख में आ गए वो। हमारी जो झारखंड की जो हमारी स्टेट है, जो इनकी जितनी जो होती है, जो इसका आकार है और जो यहाँ संसाधन है, उसके तहत जितनी 4 नौकरियाँ यहाँ होने वाली है या होगी, वो निश्चित रूप से राज्य सरकार करेगी। शुक्रिया। तो फुरकान साहब का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अग्निपथ योजना लेकर आए हैं, अग्निवीर का कॉन्सेप्ट है, बोल रहे ये हम इसका विरोध करते हैं। युवा भी रिजिड हैं, कह रहे प्रधानमंत्री का भी हम विरोध करेंगे, कह रहे क्योंकि कोई कमज़ोर जवान देश या घर की रक्षा नहीं कर सकता, लिहाजा उनको टेंशन मुक्त रखने के लिए जो पुरानी प्रक्रिया थी आर्मी की, वो अपनाई जाए, ताकि हमारा देश पूर्ण रूप से पहले की ही तरह सुरक्षित रहे। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in